देखिए ओवर थिंकिंग आदमी कैसे करता है। कोरिया मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बहुत मशहूर बैंड है BTS नाम का। एक टीम हॉलीवुड से आई होगी सिक्योरिटी की, एक कोरियन लोगों ने अपनी टीम बुलाई है, ठीक है। तो कोरियन जो प्रोड्यूसर है वो बुलाया, यार BTS की टीम तो होनी चाहिए। इस बात से मैं पूरा अनभिज्ञ था कि ये बेचारे बहुत ही मशहूर लोग हैं। और मैंने जब ये बात लोगों को बताई कि मैंने 45 मिनट उसी कमरे में सांस लिए जहाँ वो थे, लोग बेहोश हो गए। इस नजरिए से ओवर थिंकिंग के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड में आप देखो तो उदय चोपड़ा है। तभी कहते हैं दिमाग पे लगाम लगाना जरूरी है सर। शादी भी संभावना है। पतले होने में दुख बहुत है। जितने लोग पतले होने का प्रयास कर रहे हैं, जो पतले हैं, आप उनसे जीवन में मिले, इतना उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आधे ज्यादा टाइम ब्रेन फॉग हो रहा है उनको, हर चीज के लिए मना कर रहे हैं। हाँ चक्कर खा जा रहे हैं। कई लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है। चाय पूछो, पानी पूछो, नहीं मैं तो नहीं। अरे साहब खुश तो रहो कम से कम। आधे टाइम तुमको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि बहुत सुंदर, बहुत गुड लुकिंग लोग बहुत रैंडम लोगों को डेट कर रहे हैं। जैसे अपने दोस्त से पूछा भाई तू क्या खाएगा, तो वो जनरली बहुत कम होता है कि उसके पास एक रेडीमेड आंसर हो। वो कहता है कि ठीक है तू देख, मैं भी अपने में देखता हूँ। उसमें डिस्काउंट कूपन का भी है कि किसके फोन में डिस्काउंट कूपन है, वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। भारत में जीवन जीना एक कला है, ठीक है, और आपको उसमें पारंगत होना पड़ता है। मुझे समझ में आया है कि सारे पैसे वाले लोग ना गरीबों से जलते हैं, जैसे कि दाल तड़का और जीरा राइस, ये बहुत लोग गलत नहीं बनाते हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि जो बिरयानी होती है वो वेज नहीं होती है। इसके जो कल्ट गानों की चॉइस है ना, लोग भाई नशे कर रहे हैं, हम जो स्टोरी पे गाना लगा रहे हैं उनसे। एंड दैट इज व्हाट यू वांट कि तू ओवरथिंकर है ना, ले मैंने तेरे को होमवर्क दे दिया, लग जा, जुट जा काम में। इंस्टा को ऑटोमेटिकली रोक देना चाहिए। जैसे कोई फटाक से अपलोड कर रहा हो तो ऐसे 5 सवाल एक्स्ट्रा पॉपअप होने चाहिए, क्वेश्चनर दे देना चाहिए। Are you all right? Is somebody following you? Are you under influence? हाँ और क्या ठीक तो है ना। इतने जल्दी क्या फैसला है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। Is this your account? से देर भली एकदम रोक दे। हाँ और क्या, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें हमारे खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। बहुत पुराना हो गया हूँ मैं भी इंटरनेट। हमेशा ओवरथिंक कर देता हूं मैं। जरूरी पोस्ट करनी हो, कोई फीडबैक दिलाना हो, बॉस का मैसेज आ जाए या उससे मिलने जाना हो, हमेशा ओवरथिंक कर देता हूं मैं। तो साहब मुनीर नियाजी की कविता की पैरोडी अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपने लिटरेचर में ओवरथिंकिंग के रेफरेंस बहुत कम है। ओवरथिंकिंग को उसका ड्यू स्पेस नहीं मिला है इस शो के प्रोड्यूसर के मुताबिक। लेकिन एक रिपोर्ट अपने हाथ में लगी है जो ओवरथिंकिंग के बारे में ही है, जो ये दिखाती है कि हमारे देश में ओवरथिंकिंग बहुत भयंकर तरीके से हो रही है। और इस रिपोर्ट का नाम है हाउ इंडिया ओवरथिंक्स। और ये कहती है कि साहब 81% भारतीय रोज 3 घंटे बिताते हैं ओवरथिंकिंग में ही। तो लोग सोच क्या रहे हैं, ब्रेन रॉट के अलावा उनके दिमाग में जा क्या रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। और ओवरथिंकिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 ओजी ओवरथिंकर, सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू कुलदीप। ये आप पहले तो ये जैसे आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं, ये मैं जानता हूँ। ज्यादा बड़ा ओवरथिंकर कौन है दोनों में? मेरे ख्याल से इसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा पर्सनली। हाँ, मैंने तुरंत हाथ उठा दिया। हाँ, क्योंकि ये हमारी सभ्यता का भी पार्ट है। चिंतन मनन की जितनी बातें हम हमारी सभ्यता में की जाती हैं उतनी किसी सभ्यता में नहीं की जाती। कि चिंतन करिए, मनन करिए, है ना। और हमारे यहाँ पे बड़ा लिटरेचर भी है इसके अराउंड कि चिंता ही चिता का कारण है, ठीक है। बड़ी उसके बारे में बातें कही गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी पर्सनालिटीज से आपको चेक करनी पड़ती है हर चीज़। जो भी आपके अंदर 10-15 आदमी रहते हैं, ठीक है, उनसे आपको पहले पूछना पड़ता है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ठीक है कि नहीं है, ये सब वो सब। उसके बाद जब तक वो टाइम निकल जाता है, फिर आप उसमें निकल जाते हैं ज़्यादा लेट हो गया, है ना। हर छोटी छोटी चीज़ में आपका जो है कंट्रीब्यूशन आप लगातार ही जो है ओवर थिंकिंग से ही हो पा रहा है। जैसे कि मैं टेक्स्ट का रिप्लाई करने में बहुत देर लगाता हूँ। अच्छा। नियत से, खासकर उन लोगों का जिनसे मैं एक्चुअली टेक्स्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये रिप्लाई करें तो बहुत देर लगाते हैं, है ना। मतलब मैं उन लोगों को इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपने मुझे लिखा कि जाकिर भाई मिलके बहुत अच्छा लगा और इतना बढ़िया आपसे मुलाकात रही, बड़ी गर्मजोशी से आपने कोई लंबा मैसेज लिखा, तो अब मुझे इसका मैसेज आपको लिखना है अच्छे से, और मैं भी उतनी गर्मजोशी से आपको रिप्लाई करना चाहता हूँ। पर क्योंकि मुझे अच्छे से लिखना है तो वो मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा, और उसके लिए लगेगा मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब 2-3 दिन अब 2-3 दिन तो मुझे सोचने में ही लग गए। फिर 3 दिन बाद ऐसा लगा कि अरे अब तो कुलदीप को बुरा ही लग गया होगा, तो अब अपॉलॉजी भी लिखनी पड़ेगी। अब एक और ऐड हो गई
कि मुझे एक बहाना भी सोचना है कि क्यों मुझे देर हो गई, ये तो नहीं बोल सकता मैं 3 दिन से सोच रहा था, ठीक है। फिर वो बहाना सोचने में हफ्ते 15 दिन होते, उसमें 2 बार कुलदीप मिल गए मुझे पर्सनली, ठीक है। तो ऐसे में वो विंडो खाली ही रह गई। और फिर आप जब मेरे बर्थडे पे मुझे बर्थडे विश करने के लिए खोलते हैं विंडो, तो आप देखते हैं कि यार बड़ा घटिया आदमी है यार, इसने तो हमको रिप्लाई नहीं किया। तो अक्सर कुछ लोग बर्थडे तक विश नहीं करते हैं। तो अब ये मैं उन्होंने मुझे बताया नहीं, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि मैंने उनका टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया था, एक स्टेप मिस कर दिया है। इन्होंने रिप्लाई नहीं किया और उस बीच हमारे बीच 4 बार बातें हो गई। उनका भाई अपन को उसका रिप्लाई करना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए ये डिस्कस भी हो चुका है। हाँ, कि ये मैंने पूछ भी लिया, तस्दीक भी कर ली कि यार वो मैसेज आया था उसका क्या जवाब देना चाहिए, ये डिस्कस भी कर लिया। पर अब फिर बर्थडे आ गया, बर्थडे पे आपने फिर मुझे मैसेज नहीं किया, तो एक हमारा भी कोई ईगो है कि नहीं है। फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि बर्थडे पे रिप्लाई नहीं किया, बर्थडे पे विश नहीं किया, इस आदमी को कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। पर वो जवाब नियत से था, पर एक्शन में नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से उसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं विद्वान। और इसमें एक जो निहायत जरूरी चीज है, आज सुबह सवेरे में अपने बगीचे में गया तो मैंने देखा कि गमले